जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे। जब से आप लोगों ने झारखंड एनएम का आंसर की देखा है, तब से आप सभी के मन में सिर्फ एक ही डाउट है कि इस बार सेफ स्कोर क्या देखने को मिलेगी, कट ऑफ क्या रहेगी, रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगी। तो सारा डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। मेल फीमेल कट ऑफ क्या देखने को मिलेगी, सारा डाउट क्लियर करेंगे। तो चैनल को पहले विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि झारखंड एनएम से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है, तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलती है। बात करते हैं सबसे पहले टोटल पोस्ट को लेकर। इसमें टोटल 3181 पोस्ट थी, यानी कि 3181 टोटल पदों पर ये वैकेंसी निकाले गए थे। फॉर्म अप्लाई की बात की जाए तो टोटल 30,000 के अप्रॉक्सीमेट टोटल फॉर्म भरे गए थे। प्रजेंट अप्लीकेंट या कैंडिडेट की बात की जाए तो 22,000 लमसम, यानी कि 22,455 के अप्रॉक्सीमेट टोटल इसमें कैंडिडेट प्रजेंट हुए हैं। एग्ज़ाम लेवल की बात किया जाए तो एग्ज़ाम आपका मॉडरेट लेवल का कंडक्ट कराई गई थी, ना ही ज़्यादा इजी ना ही ज़्यादा हार्ड, यानी कि मॉडरेट लेवल में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। बात किया जाए आंसर की को लेकर तो 1 अप्रैल का आपका आंसर की भी जारी कर दिया गया है। अब बात आती है कि आंसर की 1 अप्रैल को जारी कर दिया गया, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्शन इसमें कितने प्रश्नों पर लगाए गए, बोनस अंक क्या देखने को मिलेगी, ये पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर आपको बैकलॉग सीटें वैकेंसी और रेगुलर वैकेंसी दोनों देखने को मिल जाएगी। बात किया जाए बैकलॉग वैकेंसी को लेकर तो 161 पदों पर निकाली गई थी और रेगुलर वैकेंसी 320 पदों पर निकाले गए थे, यानी कि पिछले बार की भर्ती में कुछ सीटें बच गई थी उसके लिए, और इस बार की नई भर्ती आपको यहाँ दिख रही है। टोटल 3181 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी झारखंड एनएम या जेएसएससी एएनएम के लिए। बात की जाए एग्जाम डेट, मैं आपको बता दिया, आंसर की बता दिया, ऑब्जेक्शन लगाने का लास्ट तिथि 7 अप्रैल तक रखा गया था। अब बात आती है कि ऑब्जेक्शन कितने प्रश्नों पर लगाया है। सो सब पहले जान लेते हैं कि झारखंड एएनएम में क्या आपका अंक का व्यवस्था रहने वाला है, कैसे आपका अंक निर्धारित किए जाएंगे। अगर बात की जाए लिखित परीक्षा को लेकर, रिटन एग्जाम, तो रिटन आपका 50 नंबर का एग्जाम कंडक्ट किया गया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। तकनीकी योग्यता यानी कि एनएम का आपका सर्टिफिकेट 10 अंकों का है, और मैट्रिक योग्यता 20 अंक, और 12th का सर्टिफिकेट की बात करें तो 20 अंक। हालांकि सभी को 20 अंक इसमें नहीं दिए जाते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी का क्राइटेरिया अलग अलग फुलफिल होते हैं। जैसे अगर आप 60% या फर्स्ट डिवीज़न से पास किए हो मैट्रिक, तो आपको 20% मिलेंगे। वहीं 60% या प्लस से अगर पास किए हो तो इंटर में भी 20 अंक मिलने वाले हैं बोनस के नाम पर। वहीं अगर बात किया जाएगा जो सेकेंड और थर्ड है, तो उनको 10 नंबर 5 नंबर के अप्रॉक्स में मिलने वाले हैं। वही बात की जाए एक्सपीरियंस को लेकर, तो हर एक साल के लिए 5 अंक दिए जाते हैं। अगर आपने 1 साल का एक्सपीरियंस कर रखा है हॉस्पिटल से तो आपको 5 अंक। वही अगर आप 2 साल के किए हो तो आपको 10 अंक, यानी कि जितने साल भी किए हो इंटू उतना आपको कर देना है। जैसे कि 2 साल का अगर आपने एक्सपीरियंस किया लिया हुआ है, हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है, तो आप 10 अंक आपको मिलेगा। 3 साल है तो 15 अंक मिलने वाला है। टोटल 50 का हॉस्पिटल एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। टोटल ऑफ कटअप बताएं तो आपको 150 नंबर का कटअप इसमें तैयार किए जाते हैं। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हो। बात की जाए कोल पोस्ट को लेकर, तो कोल पोस्ट में 1323, EWS के लिए 305, और वहीं बात किया जाए SC के लिए 906, ST के लिए 486, EBC 1 154 और BC 2 107 पदों के लिए यह वैकेंसी निकाली गई थी। अब बात किया करते हैं, आप सभी के मन में एक डाउट उत्पन्न हो रहा होगा कि आपका जो कमेंट है वह ओपन नहीं है, बंद किए हैं क्या। तो कमेंट मैं बंद नहीं किया हूँ। कमेंट पर हालांकि अभी मेरे यूट्यूब चैनल पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसके कारण कमेंट अभी बंद है। हालांकि तुरंत ही इसका इनेबल कर दिया जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तत्कालीन आप हाइप बटन जैसे ही प्रेस करोगे वह कमेंट इनेबल हो जाएगा, और इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि तुरंत ही इस पर यूट्यूब टीम से लगातार बात हो रही है, इसको जल्द ही सॉल्व कर दी जाएगी। अब बात करते हैं न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर। तो न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका यह रहना चाहिए, अगर आप जनरल या EWS से बिलोंग करते हो 40%, और BC 2 से 36.5%, BC 1 से 34%, और SC या ST से बिलोंग करते हो तो 32% आपका अंक कम से कम लाना अनिवार्य होता है। अगर आप कम लाते हो तो आप फाइनल मेरिट लिस्ट से या कट ऑफ से दूर दूर तक कंपटीशन से दूर हो जाओगे। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं शिफ्ट एनालिसिस को लेकर। तो टोटल आपको मैं बता दूं, टोटल 3 शिफ्टों में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। और बात है 18 अप्रैल की बात किया जाए तो 18 अप्रैल में आपका फर्स्ट शिफ्ट आपका हार्ड देखा गया, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट एंड थर्ड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड आपसे देखा गया। बात करते हैं 19 मार्च को लेकर, तो फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड, सेकंड शिफ्ट हार्ड एंड थर्ड शिफ्ट मॉडरेट पूछा गया था। हालांकि आंसर के आने का बात का डाटा है। पहले अगर मैं बता दूं आंसर की पहले आने से पहले डाटा क्या थी, जो आप मॉडरेट टू हार्ड देख रहे हैं यह आपको ईजी बताया जा रहा था, लेकिन बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो झूठ भी बोलते हैं सच भी बोलते हैं। तो आंसर के आने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी इसमें देखने को मिल जाता है।
आई होप यहाँ तक भी सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं आप जो इसका इंतजार करें बोनस अंक को लेकर कि किन शिफ्टों में कितना प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगाई गई है। तो बात करते हैं 18 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट में टोटल 8 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगाई गई है। सेकेंड शिफ्ट की बात करें टोटल 10 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगाई गई है। थर्ड मार्च की बात करें टोटल 4 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगाई गई है। 19 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट पर टोटल 5 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाई गई है। सेकेंड शिफ्ट की बात किया जाए 19 मार्च के सेकंड शिफ्ट में टोटल 3 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगाई गई है और थर्ड शिफ्ट में टोटल 2 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगाई गई है। अगर सबसे ज़्यादा किसी पर ऑब्जेक्शन लगाई गई है तो 18 मार्च के फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगाई 10 50 क्वेश्चन पूछे गए थे और एवरेज बच्चों ने 10 ऑब्जेक्शन लगा डाला। ठीक है, तो यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका, आप सभी को पता चल चुका होगा कि मेरा कितना अंक बढ़ने की चांस है। हालांकि जितने पर ऑब्जेक्शन लगाए सभी का तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सभी बच्चे ऐसा है कि कहीं से देख लेते हैं, कोई और किताब से पढ़ लेते हैं या गलत पढ़ लेते हैं, वो भी ऑब्जेक्शन लगाते हैं। लेकिन जो फाइनल बनता है वह एनसीईआरटी को ही लेकर चला जाता है। अगर आपने एनसीईआरटी से किया होगा तो आपको नंबर मिलेगा और आपके साथ साथ सभी कैंडिडेट का नंबर मिलेगा जिस वो प्रश्न को अटैम्प्ट किए थे। ठीक है, अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर। तो नॉर्मलाइजेशन को सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन आपको देखिए 6 सितंबर में टोटल आपका एग्जाम हुआ है, 2 दिन आपका एग्जाम चला है। तो नॉर्मलाइजेशन आपको कन्फर्म कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। हालांकि हाँ, रेलवे जैसा तो देखने को नहीं मिलेगा, ज़्यादा नंबर तो नहीं बनेंगे, लेकिन हाँ 3 से 4 नंबर तक आपको नॉर्मलाइजेशन के नाम पर देखने को मिल सकता है और 2 से 3 नंबर एवरेज ऐसे लेकर चल सकते हो। बोनस अंक को लेकर कोई प्रश्न डिलेट या नेगलेक्ट कर दिया जाता है तो आपको उस पर बोनस अंक जरूर देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। अगर आपने यूआर से हो तो 38+, EWS 36+, BC1 से अगर आप बिलोंग करते हो तो 35+, BC2 33+, SC 31+ और ST की बात करें तो 30+ अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो। अब एक सभी से बच्चों के मन में यहाँ पर एक डाउट जरूर आ रहा होगा कि सर मेरा 2 नंबर कम है, भैया मेरा 2 नंबर कम है, क्या मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो मैं आप सबको क्लियर कर दूँ, देखिए ±2 तक रह सकती है, ज़्यादा नहीं। 2 से 3 नंबर तक प्लस माइनस से रह सकती है। तो 2-3 नंबर कम ज़्यादा है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका बोनस या नॉर्मलाइजेशन लेकर आपको एडजस्ट कर दिया जाता है। और यह जो कटअप मैं आपको बता रहा हूँ यह सिर्फ फर्स्ट डिवीज़न वालों के लिए है, जिसका मैट्रिक और इंटर में दोनों में फर्स्ट डिवीज़न से पास किया और जिनका 20 अंक तक बोनस अंक देखने को मिलेगा, ये उनके लिए। अब बात करते हैं जो सेकंड है या थर्ड है उनके लिए। तो आप सभी में बात किया जाए तो 5 नंबर तक ऐड कर सकते हैं, 5 से 6 नंबर तक आप सभी में ऐड कर सकते हैं। अगर आप यूआर में 38 मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप सेकेंड या थर्ड डिवीज़न से पास किए हो तो आप यह लेकर चलिएगा कि कम से कम आपको 44 तक आपको जाना पड़ेगा, 45 तक आपको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगर आपने सेकेंड या थर्ड डिवीज़न से पास किया हो। बाकी और कोई भी आपके मन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा। कमेंट करने से पहले आपको हाई बटन प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कमेंट कर पाइएगा। तो पहले आप हाई बटन प्रेस करके आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ जब आपका विदिन सेकेंड प्रोवाइड करा दीजिएगा। तो जैसे भी रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। रिजल्ट की बात किया जाए एक्सपेक्टेड डेट क्या आपको देखने को मिलेगी, तो आपको एक्सपेक्टेड डेट आपको 15 मई तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगी एएनएम का। तो इंतज़ार करें 15 तारीख तक, और उसके बाद भी कुछ दिक्कत है तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। कुछ भी लेटेस्ट अपडेट आती है, अगर 15 तारीख से पहले भी कुछ लेटेस्ट अपडेट आते हैं तो मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई और अदर फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।